नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप जीके ट्रिक्स कर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पुराने ज्ञान की, जिससे शुरू होती है हमारी पूरी संस्कृति, परंपरा और एसएससी रेलवे के जीके के सवाल। आज का टॉपिक है वैदिक युग और चारों वेद। अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया, तो मैं गारंटी देता हूं वेदों से जुड़े 100% सवाल आप कभी गलत नहीं करेंगे। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय भारत की धरती पर ऐसे ग्रंथ रचे जा रहे थे जिन्हें आज भी दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञान माना जाता है, वेद। और अगर आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, होमगार्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वैदिक काल आपकी जीके की नींव है। दोस्तों, वैदिक काल सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। यहीं से हमें पता चलता है भारतीय संस्कृति की शुरुआत, समाज कैसे बना, धर्म की अवधारणा कैसे आई, राजा कैसे शासन करता था और सबसे जरूरी, भारत की पहचान कैसे बनी। इसलिए एसएससी हो या यूपीएससी, रेलवे हो या स्टेट एग्जाम, वैदिक एड से सवाल आना तय है। वेद कोई साधारण किताब नहीं है। ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका, समाज चलाने की व्यवस्था, प्रकृति से जुड़ने की सोच और मानव सभ्यता की पहली व्यवस्थित विचारधारा है। इसीलिए वेदों को कहा गया मानव इतिहास का सबसे प्राचीन साहित्य। वैदिक काल को समझने के लिए हमें समझने होंगे 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आज की इस क्लास में हम इन्हें कहानी प्लस ट्रिक से पढ़ेंगे, ताकि आप कभी भूले नहीं। इस वीडियो के बाद आप ये जान जाएंगे कि ऋग्वेद क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, किस वेद से कौन सा सवाल आता है, ट्रिक से कैसे याद करना है और एमसीक्यू में कैसे सही ऑप्शन पकड़ना है। यानी एक वीडियो बराबर कई एग्जाम कवर। अगर आपने ये वैदिक एज का वन शॉट ध्यान से देख लिया, तो मैं दावा करता हूं इतिहास का ये टॉपिक आपके लिए कभी मुश्किल नहीं रहेगा। तो कॉपी उठाओ, पेन तैयार रखो और पूरा फोकस लगाओ दोस्तों, क्योंकि ये वन शॉट सीधा सिलेक्शन से जुड़ा है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा अपने आने वाले सभी एग्जाम में उठा सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की यात्रा शुरू करते हैं, ऋग्वेद काल से। आज से करीब 1500 ईसा पूर्व आर्य लोग उत्तर पश्चिम भारत में बसे। न तब किताबें थीं, न स्कूल, लेकिन ज्ञान था जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर याद किया जाता था। इसीलिए वेदों को कहा जाता है श्रुति साहित्य। याद रखिए, वेद शब्द बना है विद धातु से, जिसका अर्थ है ज्ञान। कहानी का पहला अध्याय, ऋग्वेद। ऋग्वेद ऐसा है जैसे कोई प्राचीन कवि आसमान की ओर देखकर देवताओं से बातें कर रहा हो। यहां लोग कहते हैं, हे इंद्र, हमें वर्षा दो। हे अग्नि, हमारी प्रार्थना देवताओं तक पहुंचा दो। ऋग्वेद, देवताओं की दुनिया। सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां इंसान और प्रकृति आपस में बातें करते हैं। यहां देवता हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। इंद्र से वर्षा मांगी जाती है, अग्नि से प्रार्थना आगे पहुंचाने को कहा जाता है। पिन पॉइंट्स: मंडल 10, सूक्त 1028, सबसे अधिक स्तुति इंद्र। भाषा वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में ही मिलता है भारत का पहला युद्ध विवरण, दशराज्य। राजा सुदास बनाम 10 राजा। कहानी का दूसरा अध्याय, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यज्ञ और कर्म। समय के साथ समाज बदला। अब सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं थी, अब जरूरत थी नियम और विधि की। यहीं से आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद बताता है कौन सा मंत्र कब और कैसे बोला जाएगा। पिन पॉइंट्स: विषय कर्मकांड, यज्ञ, बलि, हवन। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कहानी का तीसरा अध्याय, सामवेद। अब कहानी में भाव आता है, संगीत आता है, गायन आता है। सामवेद।
सोचिए, यज्ञ के समय मंत्र अगर सुर में गाया जाए तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। यही करता है सामवेद। सामवेद, संगीत की आत्मा। ऋषियों ने समझा, अगर मंत्र सुर में गाए जाएं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पिन पॉइंट्स: अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से। विषय: संगीत। सबसे छोटा वेद यही है। अब आखिरी वेद, जिसकी कहानी कुछ अलग ही है, जैसे जादू टोना, वशीकरण इत्यादि। कहानी का चौथा अध्याय, अथर्ववेद। अथर्ववेद, आम जीवन का वेद। अब कहानी पहुंचती है आम आदमी के घर। अथर्ववेद, ये वेद पूछता है, बीमारी क्यों होती है, विवाह कैसे सफल होगा, समाज कैसे चलेगा। पिन पॉइंट्स: जनजीवन का वेद, रोग, टोटके, विवाह, सबसे बाद में जोड़ा गया। अब ध्यान से सुनिए, एक लाइन में चारों वेद: ऋग्वेद स्तुति, यजुर्वेद कर्म, सामवेद संगीत, अथर्ववेद समाज। अब एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, संगीत से संबंधित सामवेद, कर्मकांड यजुर्वेद, जनजीवन अथर्ववेद। दोस्तों, आपने चारों वेदों को कहानी के रूप में सुना और इससे जुड़े सभी फैक्ट को भी जाना। आई होप आपको कहानी समझ आई होगी। आइए दोस्तों, अब इन वेदों को एक एक करके समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी में समझा, मैंने आपको कहानी में एक एक वेद के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया। अब आप धीरे धीरे इसको विजुअलाइजेशन करते जाइए और समझते जाइए। देखिए, वेद क्या है? वेद विद शब्द से बने हैं और विद का मतलब होता है ज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, वेद कितने हैं? मुख्य रूप से वेद हैं 4। पहला कौन सा? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। चारों वेदों की संकल्पना जो थी वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई। महर्षि वेदव्यास ने इन चारों वेदों को अच्छे तरीके से रचा। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ऋग्वेद को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्रिएट यहां होती है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आप उसके जरिए से याद कर लेंगे। क्या? देखिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक है, देखिए, ऋषा, RYS और A, इन चारों वेदों, वैसे इनको आपको जरूरत नहीं है ट्रिक की, ये वैसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कभी भी भूलें या फिर आपको कभी याद ना रहे तो आप इस छोटी सी ट्रिक को याद रखें, जिससे आपको आसानी से ये चारों वेद समझ आ जाएंगे। जैसे देखिए, ऋषा, अब इसको थोड़ा सा स्टोरी करके क्रिएट करते हैं और आसानी से समझते हैं। देखिए, जब भी कभी आपसे कोई वेदों के बारे में पूछता हो कि भाई बताओ वेद कौन कौन से हैं, तो अगर आपको वेद नहीं पता होंगे तो आप क्या करेंगे? आप रिसा जाएंगे, यानी कि आपको गुस्सा आ जाएगी। रिसिया का मतलब होता है गुस्सा आना। अब तो समझिए, देखिए कैसे। मैंने सबसे पहले लिखा है इसमें आर। आर का मतलब है ऋग्वेद। आर से क्या बनेगा? ऋग्वेद। दूसरा वाई, वाई से क्या बनेगा? यजुर्वेद। तीसरा एस, एस से क्या बनेगा? सामवेद। और चौथा ए से क्या बनेगा? अथर्ववेद। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप एवरीडे स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वेरियस एग्जाम्स की। तो मैंने सिर्फ आपको ये फनी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्थिरता लाने के लिए किया, जिससे आपको ये याद आ जाएगा। अगर आपसे गलती से भी आप कभी एग्जाम में भूल जाएंगे ना कि सामवेद या अथर्ववेद इनमें से क्या है, कैसे है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा, तो ऐसे करके आपको ये ट्रिक बहुत आसानी से आपको याद दिला देगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में समझते हैं। ऋग्वेद की चर्चा प्रारंभिक वैदिक काल में की गई है, लगभग लगभग 1500 से 1000 BCE, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग लगभग 1500 या 1000 वर्ष पूर्व तक इसके बारे में जानकारी मिली। ऋग्वेद हमें बताता क्या क्या? देखिए, ऋग्वेद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऋग्वेद से ही सारे जीवन की कथा, जो आर्य थे, यानी कि जो भी ऋषि मुनि थे और जो आर्य थे, उनके बारे में, उनके जीवन की गाथा का वर्णन ये ऋग्वेद में ही मिला है। इससे हमें आगे के जानकारियां मिलेगी। तो देखिए क्या क्या है। ऋग्वेद से हमें मिला आर्यों का जीवन कैसा था,
किस तरीके से वो जीवन यापन करते थे, आर्यों के फेमस देवता कौन से थे, कौन सा फेमस युद्ध इसमें हुआ, समाज की व्यवस्था क्या थी, और अर्थव्यवस्था मेन है इसकी, अर्थव्यवस्था पर आधारित, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या थी। तो देखिए इसमें मंडल है टोटल 10 और सूक्त है इसमें 10,028 और इसकी टोटल रचना है जिसके बारे में बात की गई वो है 10,200 प्लस। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, अक्सर करके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से उठा है कि टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऑप्शन देगा आपको 10, 11, 12, 13। तो ऐसे करके अगर आपको याद नहीं रहेंगे ना तो आप भूल जाएंगे, तो इसलिए इनको रिवाइज जरूर करिए। और अगला आप बात करते हैं, देखिए इनकी भाषा की, इनकी भाषा थी वैदिक संस्कृत। ऑप्शन आपको कभी भी एग्जाम में ऐसे देगा संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, अगर आपको नहीं पता होगी ना तो भूल जाएंगे। तो वेद से आप डायरेक्टली याद कर लेना, वेद से बनेगी वैदिक और संस्कृत, बस। अब देखिए आर्यों के जीवन के बारे में क्या बताया गया कि आर्य लोग क्या कहाँ रहते थे, ग्राम में, यानी कि गांव जो आजकल हम लोग कहते हैं गांव, उसी का नाम है ग्राम। तो ग्राम में रहते थे, पर राजा बड़ा नहीं होता था दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है। आजकल देखा होगा आपने जहां राजा शासन चलता है, यानी कि जो रिपब्लिक कंट्री नहीं है वहां पे क्या होता है, राजा का शासन होता है, राजा ही कर्म प्रधान होता है, राजा के ही सारे जितने भी नियम और कानून है उनको प्रजा फॉलो करती है। तो ये यहाँ उल्टा था, यहाँ क्या था, जनता शक्तिशाली थी, यानी कि जनता जो डिसीजन देगी वो राजा को मानना पड़ेगा, ये यहाँ ऐसा था। इसकी इसीलिए आर्यों के जीवन को ऋग्वेद में दर्शाया गया है। तो देखिए और क्या था, समाज की विशेषताएं क्या थी, समाज में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जैसे मैंने आपको बताया, वर्ण कितने होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, चार होते हैं कि नहीं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो देखिए ये जन्म पर आधारित नहीं थी दोस्तों, अगर व्यक्ति का जन्म किसी भी वर्ण के अंतर्गत हो जाए तो वो जन्म से आधारित नहीं बोला जाएगा, यानी कि उसके जो कर्म होंगे, जिस हिसाब से उसने उपलब्धियां हासिल की हैं, उस हिसाब से वर्ण व्यवस्था लागू होगी उसके ऊपर। तीसरी चीज इसमें बताई गई जो है महिलाएं, इसमें देखिए महिलाओं का भी जिक्र काफी अच्छे तरीके से किया गया है, महिलाएं शिक्षित थी। और अगली बात है यहाँ पर सभा और समिति, इनका आयोजन होता था, यानी कि कभी भी अगर राजा को किसी भी प्रकार से जनता से वार्तालाप करना हो तो वो क्या करता था, सभा का आयोजन करता था और समितियां बनाता था। अगर किसी भी रूल को फॉलो कराना हो किसी भी तरीके से तो वो क्या करता था, समितियों का निर्माण करता था। तो ये सब इसके बारे में ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ऋग्वेद की और इंपॉर्टेंट खासियत क्या थी, ऋग्वेद में जो है वेरियस टाइप के देवताओं का वर्णन किया गया है, यानी कि बहुत सारे देवताओं का वर्णन किया गया है जो ऋग्वेद के अंतर्गत ही बताया गया है। तो देखिए क्या है, ऋग्वेद में जो इंपॉर्टेंट देवता है जिनका जिक्र मिलता है उनका नाम है इंद्र। देखिए क्या बोला गया, आर्यों की जो जिंदगी थी वो किस पर थी, खेती और वर्षा पर टिकी थी। अब आपने समझा जब वर्षा और खेती पर कोई जिंदगी टिकी होगी तो आप सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, आपको वर्षा की। अगर आप खेती करेंगे, आर्य खेती करेंगे तो उनको जरूरत किसकी पड़ेगी, वर्षा की। तो इसलिए उनका सबसे बड़ा देवता कौन था, इंद्र। तो देखिए इंद्र देवता को सबसे बड़ा और सबसे महान बताया गया है, तो ये लिखा भी है मैंने, वर्षा और युद्ध का देवता। अब देखिए इनके साथ साथ और भी देवता थे जिनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया गया। देखिए मैं वन बाई वन आपको समझा रहा हूं, आप समझते जाइए। इंद्र जैसे कि इनकी पहचान किसमें की गई, वर्षा और युद्ध के देवता के लिए। अगले हैं अग्नि देवता। अब अग्नि आपने देखा होगा, अग्नि का ज्यादातर मतलब जहां अग्नि की जरूरत पड़ती है वो जगह कहां पड़ती है, यानी कि यज्ञ। आपको अच्छे तरीके से पता होगा ना, यज्ञ में ही क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। तो इसीलिए अग्नि को के देवता को क्या बताया गया, यज्ञ का डाकिया। अगला है वरुण। अगला क्या है, वरुण। तो वरुण से आप संबंधित कर लेंगे किसके, ऋतु यानी कि नियम। अब अगले और आगे बढ़ते हैं, देखिए और समझते हैं। वरुण का आपने मैंने समझाया आपको, वरुण से क्या है, ऋतु यानी कि नियम के बारे में जानकारी। अगला है सोम, सोम देवता। अब देखिए सोम जो है वो वर्ड, इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा पीयूष, सुधा, सोम ऐसे कर पढ़ा है। पीयूष का मतलब होता है अमृत, यानी कि अमृत के जो देवता हैं उनके बारे में भी देखिए बताए ना, देवों का पेय, देवों का पेय पदार्थ क्या है, अमृत यानी कि पीयूष, इनके बारे में भी जिक्र है। अगला है सूर्यदेव। देखिए सूर्यदेव आज से नहीं, इनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, तो इसलिए इनका जिक्र किससे किया गया, यानी कि सुबह सुबह प्रकाश देने से। अगला है उषा। उषा कहते हैं सुबह से, यानी आपने देखा होगा सुबह सुबह जब सूर्यदेव का उगन होता है उससे पहले उजाला निकलता है कि नहीं, तो उसी उजाले में जो सुबह जिसे बोलते हैं उषा, उसी उजाले का जो प्रकाश होता है उसको क्या बोलते हैं, सुबह यानी कि उषा। तो इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, आप इसको दोस्तों रिवाइज जरूर करिए।
जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद काल का मैंने आपको एक कहानी में बताया था कि एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इसको बोलते थे क्या, दशराग्य युद्ध। ये दशराग्य युद्ध में कौन कौन था? भरत बनाम 10 राजा, यानी कि एक तरफ से भरत थे और दूसरी तरफ से 10 राजा। नेता इसमें कौन था? भरत की तरफ से सुदास। और नदी कौन सी थी? परुषणी। इस परुषणी या इसे कहते हैं रावी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, परुषणी नदी का जिक्र ऋग्वेद काल में किया गया है। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूं कि सरस्वती नदी का जिक्र भी इसमें किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो पवित्र नदी मानी जाती है वो यही थी, सरस्वती नदी। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये युद्ध कहाँ हुआ? पौरुषणी नदी, यानी कि इसे रावी नदी भी कहते हैं, रावी नदी के तट पर हुआ। चलिए और समझते हैं। देखिए, यजुर्वेद अगला, ये क्या था? कर्म कांड का वेद था। यजुर्वेद जो था वो कैसा था? कर्म कांड का वेद है। जैसे मैंने आपको कहानी में बताया, इसमें यज्ञ की सारी विधियों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये पुरोहितों का वेद था। आजकल आपने समझा होगा कि हम कहते हैं ना, आपके पुरोहित कौन है। देखिए, जब भी कभी पूजा पाठ की बात आती है तो आप अपने पुरोहितों को याद करते हैं कि नहीं? तो ये पुरोहित वही थे जो यजुर्वेद के बारे में जानकारी रखते थे और यज्ञ की सारी विधियों को जानते थे। यजुर्वेद के मुख्यतः दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। अगर दोस्तों इसके साथ आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो अभी रिसेंटली आपने एक चर्चा सुनी होगी कि शुक्ल यजुर्वेद को याद करने वाले बिल्कुल नौजवान 19 वर्ष की अवस्था में, अभी रिसेंटली आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये याद रखिएगा। इसमें लगभग लगभग 2000 से ऊपर मंत्रों को उन्होंने याद कर लिया है। शुक्ल यजुर्वेद के लगभग लगभग 2000, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। आप पढ़ के देखिएगा अभी रिसेंटली, नहीं तो मैं आपको कुछ दिन बाद जब करंट की क्लासेस भी इंक्लूड करूंगा तब मैं आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है सामवेद। साम का मतलब होता है संगीत, यानी कि ये जो वेद है वो किससे रिलेटेड है? संगीत के वेद से रिलेटेड है। यानी कि इसमें संगीत की चर्चा की गई है। इसमें रचनाएं हैं 1875 और ऋग्वेद से ली गई है ये सारी रचनाएं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये गायन पर आधारित है। अरे, जब मैंने आपको बताया था कि ऋषियों ने क्या किया, जिन मंत्रों को धीरे 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 करके उन्होंने क्या किया, गाना शुरू कर दिया। तो गाना शुरू कर दिया तो गायन शुरू हो गया। तो इसीलिए इस पर क्या लिखा गया है कि ऋग्वेद से ली गई 1875 रचनाओं का संग्रह प्लस गायन पर आधारित है। इसलिए इसे संगीत का क्या कहा जाता है? इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद संगीत का उद्गम यहीं से हुआ। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद मैंने आपको बताया, ये जीवन की कहानी को बताता है, जीवन लीला। इंसान का जीवन कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। इसके अलावा दो तीन चीजें मैं आपको और बता रहा हूँ कि इंसान के जीवन से रिलेटेड उसको जादू मतलब उसके ऊपर जादू करना, उसको वशीकरण करना, उसके ऊपर टोने टोटके करना, ये सब किसमें बताएंगे? अथर्ववेद में बताएंगे। देखिए, मैंने आपको इंक्लूड भी करके दिखाया है कि रोग, उसके रोगों की जानकारी, आखिर उस इंसान को ऐसे रोग हुआ कैसे। दूसरी चीज, उस पर जादू, टोने टोटके, ये सब क्या है? अथर्ववेद इसके बारे में जानकारी देते। दूसरा, उसका विवाह और उसका समाज से सामंजस्य, यानी कि उसके विवाह कब होगा, क्या कैसे, ये सब की जानकारी कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में। समाज में उसकी क्या सामंजस्यता है, इसके बारे में भी जानकारी है। तीसरा, उसका घरेलू जीवन, शादी होने के बाद उसका घरेलू जीवन कैसा व्यतीत होगा, ये सब के बारे में जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। इसलिए अथर्ववेद इंपॉर्टेंट है। अगली आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है वेद और इसकी है पहचान। इसमें 4 चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इनको समझ लीजिएगा। देखिए, ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद, इसमें जो मंत्र होते हैं ना, उनकी की जाती है स्तुति। क्या की जाती है? स्तुति। और यजुर्वेद में जो है वो सारी जानकारी किससे मिलती है? यज्ञ से रिलेटेड। और सामवेद मैंने अभी आपको बताया, सामवेद का मतलब क्या है? संगीत। और अथर्ववेद में क्या मिलता है? समाज के बारे में जानकारी, समाज कैसा रहेगा, आदमी
किस तरीके से अपने जीवन शैली को व्यतीत करेगा, इन सब का। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए कैसे, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। समझ लीजिएगा इसको, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। और सामवेद के पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गाता। जो सामवेद के मंत्रों का संकलन करता है, यानी कि सामवेद के बारे में जो अच्छे तरीके से बता सकता है, उसको कहते हैं उद्गाता। याद रखिएगा। यजुर्वेद के बारे में जो बताता है उसको कहते हैं आर्धव्यू। क्या कहते हैं? आर्धव्यू, ऐसे करके लिखा जाएगा। समझ में आया आपको? तो इसलिए इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद जो पढ़ता है, यानी ऋग्वेद के बारे में जिसको जानकारी होती है अच्छे तरीके से, जो मंत्रों का उच्चारण कर लेता है, उसे कहते हैं होरोत्र। और यजुर्वेद के बारे में जो जानकारी बताता है उसको कहते हैं, यानी यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण कर सकता है उसको कहते हैं आर्धव्यू। और लास्ट में सामवेद है, सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण कर सकता है उसे कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। और जो लास्ट है दोस्तों अथर्ववेद, इसके जो उद्गाता मतलब सॉरी इसके जो बोलने वाले होते हैं, जो इसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जो अनुष्ठान का ध्यान रखते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं पुरोहित। हमने अभी पढ़ा था ना पुरोहित के बारे में, यानी अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं, जो उनकी पहचान बता सकते हैं, जो उनके बारे में समझा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। तो आप लोग याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। इसके बारे में आप अच्छे से संकलन करिए। अगर ये ढंग से आपको याद हो गए एक बार, तो आप इसको जीवन में कभी दोबारा नहीं बोलेंगे। तो देखिए इनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण, या फिर आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। इन पर आधारित मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिजाइन किए, जो आपको इस तरीके से पढ़ने हैं जैसे आपने पूरी कहानी को समझा, एक एक नोट्स को समझा। अब आप इसको धीरे धीरे समझते जाएंगे, जिससे आपको आसानी से यह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं, यानी कि जितने भी एग्जाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई और एग्जाम हो, जो जिससे रिलेटेड मैंने ये प्रश्नों का संकलन किया है। दूसरी चीज, जितने भी एग्जाम आपके आएंगे आगे, उनमें इसी प्रकार पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यानी कि 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,200 पंक्ति। ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी इंद्र देवता, इनके बारे में बताया था ना, इनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 अगला, दसरा की युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? देखिए मैंने आपको बताया था, कौन सा? पौरुषणी नदी, यानी कि ऑप्शन सी, जिसको क्या बोलते हैं? अगर पौरुषणी नदी के बारे में आपको पता है तो आप मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन, यज्ञ विधियों से संबंधित वेद है? देखिए यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो यज्ञ की विधि से कौन संबंधित है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? जो यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आर्धव्यू। क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। सामवेद किससे संबंधित है? देखिए सा से सामवेद और सा से संगीत, ऐसे करके आप रिलेट कर लेंगे। ऑप्शन सी सही है आपको। नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद में किसका वर्णन है? देखिए देव स्तुति का वर्णन है क्या? नहीं, देवों के बारे में बात ही नहीं की। युद्ध का वर्णन है? नहीं। यज्ञ विधि? नहीं, यज्ञ विधि तो यजुर्वेद में है, आपको पता है, यजुर्वेद में। अब देखिए जन जीवन, यानी कि मानव जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में बात किसमें की गई है? अथर्ववेद में तो कही गई है। मैंने आपको बताया था लास्ट में, जब सारी चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था इंसान का जीवन, इंसान को वश में करना, उस पर जादू टोने टोटके करना, ये सब किसमें बताया गया? यानी कि अथर्ववेद में बताया गया। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में राजा की शक्ति कैसी थी? देखिए निरंकुश था क्या राजा? नहीं। सीमित था? हाँ। तानाशाही थी? नहीं।
दैवीय शक्ति थी? नहीं। आपको मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में एक ही चीज डिफरेंट थी, इसमें जो भी प्रशासन करता था, मतलब प्रशासनिक जो राजा होता था, उसकी शक्तियां सीमित थी, मतलब वो प्रजा के ऊपर दौड़ नहीं चला सकता। केवल कौन चलाएगा? प्रजा ही सरकार को चलाती थी। ये बात आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ऋग्वेद की भाषा क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया, पाली के बारे में बताया नहीं, प्राकृत के बारे में बताया नहीं, संस्कृत के बारे में बताया, लेकिन वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी, वेदों से निकल के आई तो वैदिक संस्कृति होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सा स्वर ट्रिक किस वेद के लिए? सा स्वर यानी कि स्वरों की बात अगर की जाए तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना, संगीत, और संगीत में आते हैं सारे स्वर, सा रे गा मा प ध नि, तो सा फॉर सामवेद, ऑप्शन सी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेद शब्द किस धातु से बना है? मैंने अभी आपको बताया था, वेद शब्द किस धातु से बना है? विद से। किससे? विद। विद का मतलब क्या होता है? जानना। आगे बढ़ते हैं। वेदों को किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया था शुरुआत में जब कहानी चल रही थी कि वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता था, यानी कि सुन सुन के याद किया जाता, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते थे? श्रुति साहित्य बोलते थे ना। तो श्रुति देखिए कहां पे, ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? मैंने आपको बताया था ना 10 मंडल है, 10 मंडल है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? देखिए 1028, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की मिलती है? ऑप्शन डी, इंद्र की। मैंने आपको बताया था ना, इंद्र किसको वर्षा का देवता बोला गया। अगला, दशरथ युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? देखिए, ऋग्वेद, एक ही इंपॉर्टेंट युद्ध था जो ऋग्वेद में वर्णित है, कौन सा? दशरथ युद्ध, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित वेद कौन सा? देखिए, यज्ञ की बात किसमें की गई है? सिंपल सी बात है, यज्ञ जहां यजु आ रहा है, यजुर्वेद, इसी में यज्ञ की बात की गई। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद के कितने प्रमुख भाग हैं? देखिए, दो ही तो हैं, कौन कौन से? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। मैंने आपको बताया भी था, नए अभी रिसेंटली 2000 मंत्रों को जिन्होंने याद कर लिया उनके बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, यजुर्वेद के दो भाग कौन कौन से? देखिए, अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया, अगर आपको पता है तो आप इसमें से ऑप्शन टिक करिए कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन, सामवेद का मुख्य विषय क्या है? देखिए, सा फॉर सामवेद और सा फॉर संगीत, अभी रिसेंटली बताया था मैंने आपको, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सबसे छोटा वेद कौन सा है? देखिए, सबसे छोटा वेद है सामवेद, इसमें ही सबसे कम रचनाएं हैं और यही सबसे छोटा है, तो ऑप्शन सी। अगला, किस वेद में रोग और टोटकों का वर्णन है? मैंने अभी आपको बताया था, जीवन की कथा जिसके बारे में बोला गया है, इंसान कैसे जिएगा, उसका जीवन यापन क्या होगा, शैली क्या होगी, उसके शादी समारोह कब होंगे, उसके रोग के कारण क्या है, ये सब के बारे में क्या है, जानकारी कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 19वां क्वेश्चन है, वेदों का संकलन किसने किया? तो देखिए, याद रखिएगा, वेदों का संकलन किया है महर्षि वेद व्यास ने, ऑप्शन बी सही है। देखिए, कालिदास के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था, एक रिसेंटली वीडियो मैंने जब बनाई थी तो उसमें कालिदास, पाणिनि, इनके बारे में तो बताया था, तो वैसे ही ये ऑप्शन कट गए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। वेदों को याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की परंपरा क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे अपनी समझ से देंगे। अगर आपने वीडियो को सही तरीके से देखा है, समझा है, तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वन शॉट क्लास समझने में आसान लगी होगी और रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये क्लास आपके एग्जाम के काम की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीके, हिस्ट्री और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वन शॉट क्लासेस, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बेस्ड टीचिंग और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। ध्यान रखिए, याद रखिए, सिलेक्शन किसी जादू से नहीं, डेली रिवीजन और सही स्ट्रैटेजी से होता है।
इसी के साथ आज की इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।